देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है। और प्रियंका गांधी लंबे वक्त से संगठन के लिए काम कर रही थी, महासचिव थी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, दौरे करती थी, लोगों के बीच जाती थी, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि प्रियंका गांधी में अगर दम है तो चुनाव लड़ ले, प्रियंका गांधी में दम है तो यहां से चुनाव लड़ ले, यहां से चुनाव लड़ ले। और जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए आ गई तो भाजपा के लोगों ने कहा कि इनके पास कोई और है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, पहले भाई था अब बहन को उतार दिया है। तो ये तो दो तरह की बातें हैं। लेकिन प्रियंका गांधी 19 साल की उम्र में पहली बार प्रचार करने के लिए निकलती हैं। और आप याद कीजिएगा, मैं यहां एक बिल्कुल स्पष्ट बात, आप क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको जवाब दे रहा हूं। आप कभी प्रियंका गांधी के बारे में सोचिए, प्रियंका गांधी के बारे में यह हटाकर सोचिए कि वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है। ये सोचिए कि वो लड़की जिसने अपने बचपन में अपनी दादी की लाश को किस हालत में देखा, जिसकी दादी के सीने पर 36 गोलियां मारी गई, जिसने अपने पिता की लाश को टुकड़ों में देखा हो, उस महिला का, उस लड़की का दिल कितना बड़ा रहा होगा, कितने बड़े बड़े पत्थर रखने पड़े होंगे उस वक्त। और आज जब वो राजनीति में आती है तो तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह के बयान झेलने पड़ते। खैर, ये राजनीति है, ये काजल की कोठरी है, यहां कुछ भी होता है। अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गई तो वायनाड क्यों लड़ने गई? अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही होती तो कहा जाता लो रायबरेली के लोगों को धोखा दे दिया, तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड से अगर चुनाव जीत करके संसद पहुंचती हैं तो जहां तक मेरा स्मरण है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये इकलौते ऐसे सगे भाई बहन होंगे जो एक ही सदन में, एक ही पार्टी से निर्वाचित होकर के सांसद बनेंगे। और आप सोचिए सिर्फ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहन कांग्रेस की सांसद, दोनों भाई बहन जब सदन में बैठेंगे। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक बात कही थी एक रैली में, उन्होंने कहा था मेरी कलाई पर जो राखी बंधी है ये प्रियंका ने बांधी है, और ये मैं तब तक नहीं खोलता जब तक अगला रक्षाबंधन ना आ जाए। भाई बहन की जोड़ी एक तरफ, पति पत्नी की जोड़ी एक तरफ, यानी अखिलेश और डिंपल। आप सोचिए कितना तगड़ा मुकाबला सदन के अंदर। सत्र अगले 1 से 2 दिनों के बाद सत्र शुरू होने जा रहा है, दिसंबर तक सत्र चलना है। और उस सत्र में जब राहुल घेरेंगे और इधर से भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल पर हमला बोलेंगे, तो अभी तक राहुल के लिए चट्टान बनना पड़ता था अखिलेश यादव को, हमने देखा, तमाम सांसदों को बनना पड़ता था, गौरव गोगोई को बनना पड़ता था। अब राहुल गांधी के लिए चट्टान उनकी बहन बनेगी। आप राहुल गांधी पर हमला बोलेंगे तो प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, आप प्रियंका गांधी पर निशाना साधेंगे तो राहुल गांधी खड़े होंगे। अब आपको ये झेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टफ मुकाबला है। और पिछले सत्र में याद कीजिए भरत जी, राहुल गांधी क्या कहते थे कि आपके प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस मैंने खत्म कर दिया, आज वो मेरा सामना नहीं कर सकते, आज वो मेरे सामने बहस में नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी उस सत्र में कितना गायब रहे आपने भी देखा, जवाब देने नहीं आए। और अब तो राहुल प्रियंका सामने बैठेंगे, अखिलेश सामने बैठेंगे, यानी पूरा जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो उनको सब सामने बैठ करके घेर रहे होंगे। पिछले सत्र में जब अमित शाह को खड़े होकर यह कहना पड़ गया कि महोदय हमको संरक्षण दीजिए, लोकसभा स्पीकर के सामने कहना पड़ा, कितने मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा, राजनाथ जी को खड़ा होना पड़ गया। और अब तो विपक्ष और मजबूत हुआ है, अब तो विपक्ष को और ताकत मिली। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं प्रियंका गांधी प्रखर वक्ता हैं, बोलना जानती हैं, एक अच्छी जानकारियों के साथ वो अपनी बात रखती हैं। उनके तमाम भाषण हम लोग पिछले लंबे वक्त से देखते चले आ रहे हैं, रैलियों में देखते चले आ रहे हैं। पहली बार सड़क से हटकर सदन के अंदर प्रियंका गांधी की आवाज गूंजेगी, और वो जिस तरह अपनी बात रखेंगी, जिस तरह वो मुद्दों को उठाएंगी, वो देखना बेहद जरूरी होगा, बेहद अहम होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी इस देश में आधी आबादी की भी बड़ी उम्मीद है, बड़ी ठीक उम्मीद है